बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दी नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। रमज़ान का आखिरी अशरा निजात शुरू होने वाला है। इसमें दो चीज़ें बहुत ख़ास है, एक शब कदर और एक एतिकाफ़। आखिरी अशरा रमज़ान के आखिरी 10 दिन अल्लाह ने नबी की उम्मत पर बहुत बड़ी नेमत अता फरमाई है। वो है शब कदर, लैलतुल कदर। ये वो रात है जो 1000 महीनों से बेहतर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा जिक्र किया कि बनु इसराइल में 4 अम्बिया के मुजाहिदीन 80 साल अल्लाह के रास्ते में जहाद करते रहे तो सहाबा गमगीन होकर कहने लगे, या रसूलल्लाह, हमारी तो उम्र भी 80 साल नहीं होगी। अल्लाह ताला ने फ़ौरन ये सूरत उतारी, सूरतुल कदर। इस उम्मत को अल्लाह ने उम्र थोड़ी दी है, अमाल बहुत कीमती दिए हैं। पहली उम्मतों की उम्रें बड़ी थी लेकिन अमल इतने बड़े नहीं थे। हमारे नबी तो रहमतुल आलमीन हैं, उम्मत के लिए सबसे बड़ी रहमत है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से अर्ज़ की, या अल्लाह, मेरी उम्मत के साथ ख़ुसूसी मामला किया जाए। तो अल्लाह ताला ने कहा, ठीक है मेरे हबीब, जो हमें कर्जा देगा हम कई गुना ज़्यादा अजर देंगे। हमारे नबी ने कहा, या अल्लाह, ज़िद उम्मती थोड़ा और ज़्यादा कर दें। अल्लाह के प्यारे महबूब हैं, कहा, मेरे महबूब, आपकी उम्मत में जो हम पर 1 रुपया खर्च करेगा हम 100 लिखेंगे। अब ठीक है, सुबहान अल्लाह। आपने फिर कहा, या अल्लाह, ज़िद उम्मती। अल्लाह ने कहा, हम तुम्हारी उम्मत में सब्र करने वालों को बेहिसाब देंगे, कोई हिसाब नहीं है। जब अल्लाह देगा बेहिसाब देगा। पहली उम्मतों में 80 साल जिंदगी, 200 साल जिंदगी, अजर थोड़ा। यहाँ नबी की उम्मत की 50-60 साल जिंदगी और अजर बहुत ज़्यादा अल्लाह ने दे दिया। ये भी हमें अपने नबी की तुफैल शब कदर मिली, लैलतुल कदर मिली। एक रात 80 साल की इबादत से बेहतर है। पहली उम्मतें 80 साल इबादत करके जहाँ पहुँचेंगी, ये उम्मत 1 रात इबादत करके वहाँ पहुँचेगी। इस रात को कभी ज़ाय मत होने दे। ये रात कभी 21 होती है, कभी 23 होती है, कभी 25 होती है, कभी 27 होती है और कभी 29 होती है। लेकिन हम लोग 27वीं की शब को ही शब कदर मान लेते हैं। होती होगी, लेकिन इन 5 रातों में एक रात में शब कदर की रात है। अगर हम इन 5 रातों में जाग ले, थोड़ी सी इबादत कर ले, तो हमें लैलतुल कदर की वो रहमतें, वो फजीलतें मिल जाएं जो 80 साल की इबादत से 1000 गुना बेहतर है। हमें नफ़ा है, नुकसान नहीं। इन 5 रातों में एक रात शब कदर है जो 1000 महीनों से बेहतर है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी अशरे के 10 दिन इत्तिकाफ में बैठते थे। सारी जिंदगी इत्तिकाफ में बैठे थे। 1 साल इत्तिकाफ नहीं बैठे किसी वजह से, तो शवाल में उसकी कज़ा थी। शवाल में 10 दिन बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम रूटीन में जब जागते थे तो तहज्जुद के लिए तो आराम से उठते थे, लेकिन रमज़ान में अपने घर वालों को भी उठाते थे और अल्लाह की तरफ यकसू हो जाते थे। अगर आप 10 दिन नहीं जाग सकते, 5 रातें जाग लें। इस रात कुरान पढ़ें, नफल पढ़ें, दुआ करें। दुआ सबसे बड़ी इबादत है। शब कदर की रात कबूलियत की रात होती है। इसमें दुआएं कबूल होती हैं। 4 आदमी इस रात से महरूम रहते हैं। जिब्राइल नीचे उतरते हैं ज़मीन पर फरिश्तों को लेकर और पूरी दुनिया में फैल जाते हैं, और जो शब कदर में जागने वालों की दुआओं पर आमीन कहते हैं। जब अज़ान पर सब इकट्ठे होते हैं तो फरिश्ते जिब्राइल से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो कहते हैं अल्लाह ने सबको माफ़ कर दिया। 4 आदमी ऐसे हैं जिनको माफ़ नहीं किया। ये आदमी 4 काम ख़त्म कर देंगे तो उनको भी माफ़ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, कौन कौन? उन्होंने कहा, शराब पीने वाला, माँ बाप का नाफरमान, तीसरा रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़ा करने वाला, और एक दिल में कीना रखने वाला। शब कदर में इनका केस नहीं खुलता। इत्तिकाफ में बैठने वालों के लिए एक फजीलत है, वो सोए भी होंगे तो उनके लिए नवाफिल का इबादत का अजर लिखा जा रहा होगा। औरतें घर में इत्तिकाफ में बैठ सकती हैं। एक कमरा मखसूस कर लें, वहाँ आप इबादत कर सकती हैं। अल्लाह ताला हमें अपने बताए हुए
سچے اور سیدھے راستے پر چلائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ ہمارا یوٹیوب چینل دی نالج آف اسلام کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔